की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, 16 कारण भावना में तपो भावना, तप करने की चर्चा नहीं है, तपस्या करनी नहीं है। 16 कारण भावना, केवल भावना करनी है। क्या करनी है? भावना भाना है। क्या भावना भाना है? हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति मिले, मुझे ऐसी बुद्धि मिले कि मैं भी तपस्या करूं। भावना भाना है, अभी करना नहीं है। भावना में बल होता कि नहीं होता? भावना में शक्ति होती कि नहीं होती? कितनी होती है? इतनी होती है कि भावना ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करवा दे। इतनी ताकत है केवल भावना में। अभी कुछ छोड़ा नहीं है, कोई त्याग नहीं किया, कुछ नहीं किया है, केवल भावना भाई जा रही तपस्या की। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति, अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, यहां तक चर्चा हुई है। तो केवल भावना भाई है हे प्रभु। और वो भावना कैसी? ऐसे नहीं कि माता जी ने कहा है इसलिए चलो भगवान देख लेना, यदि थोड़ा सा शक्ति वक्ति मिल जाए तो थोड़ी तपस्या की भावना मेरी भी बन जाए। नहीं, ऐसे नहीं। जब आपकी लड़की की शादी करनी हो तो लड़का कैसे ढूंढते, उस समय भावना कैसी होती है, कितनी तीव्र होती है। जितने लड़के दिखते हैं, क्या लगता है? किसी शादी में जाओ और कोई नया लड़का आपको दिखे जिसको आप ना जानते हो, तो उसको देख के क्या आएगा मन में? यानी कहीं देखे क्या नजर दिखेगी? केवल लड़का दिख जाए मेरी लड़की के लिए, हमेशा दिमाग में घूमता रहेगा ये भावना। ये क्या है? भावना। लड़के की शादी करनी है तो लड़कियां ढूंढते हैं। जितनी तीव्र और अंदर से ये भावना बहाई जा रही है, जितना जोर, जितनी एनर्जी, जितनी आंतरिक आत्मा से इस तरह की भावना संसार की होती है, इतनी ही अंदर आत्मा से तप की भावना होनी चाहिए। इतनी ही अंदर आत्मा के अंदर से निकलनी चाहिए। जिस समय शादी करने की भावना होती है ना, उस समय मन नहीं सोचता, आत्मा सोचती है। रोम रोम से बात निकलती है। किसी से बात करो, एक कोई लड़का बता देना, कोई बढ़िया सा लड़का हो तेरी नजर में तो बताना, कोई लड़की हो तो बताना। और बात ना मिले तो भगवान से जाके प्रार्थना करते हैं, किसी देवी देवता से जाके प्रार्थना करते हैं। अंदर की भावना उबल रही है ना। और ना बात बने तो ज्योतिषी से जाके पूछते, जरा जन्म पत्री देखो तो सही कब का योग है। जब अंदर भावना बनती है ना तो बाहर रास्ता खोजा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जब अंदर में भावना बनती है तो बाहर रास्ता खोजा जाता है। कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी किसी को हाथ दिखाते हैं, कभी किसी माता जी महाराज जी के पास जाते, बताओ ना कब होगी इसकी शादी। आत्मा के हर कण कण से भावना प्रबल हो रही है। जैसी भावना इस संसार के कार्यों के प्रति हो रही है, ऐसी भावना, इतने ही अंदर से भावना जब तप की होगी, जब 16 कारण भावनाओं की होगी, तब जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। 24 तीर्थंकर ने इन भावनाओं को पूरे अंदर आत्मा से बहाया था और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। उन्होंने स्वयं की और दूसरों की कल्याण की भावना भाई तो वो तीर्थंकर बने। तो तपो भावना, कौन सी भावना? तपो भावना। उसके आगे है साधु समाधि भावना। कौन सी भावना? साधु समाधि। ये तुम्हारे लिए है क्या? बोलिए ना, किसके लिए है? साधु के लिए है।
क्या बात है, आपके उत्तर बदलते जा रहे हैं, मैं तो केवल नजर ही डाल रही हूँ, आपके उत्तर चेंज होते जा रहे, गलत बोल रहे कि सही बोल रहे, गलत बोल रहे कि सही, पता नहीं क्या बोल रहे। साधु समाधि भावना, साधु की समाधि की भावना भाना, या तो स्वयं साधु बन के मेरी समाधि हो ऐसी भावना भाना, और या जो साधु हैं उनकी समाधि अच्छे से हो ऐसी भावना भाना। समाधि है क्या, सबसे पहले ये तो जाने, भावना तो भाए पहले, लेकिन भावना भाने के पहले ये तो जाने, भावना तो तब पैदा होगी जब अंदर उसका अर्थ पता होगा। जब जिस चीज का अर्थ ही नहीं पता होगा तो उसकी भावना कैसे पैदा करोगे, और यदि पैदा करोगे भी तो उसमें उतना जोर उतना रस नहीं होगा। तो समाधि, आधि व्याधि उपाधि तीनों का समाधान समाधि। क्या कहा, आधि व्याधि उपाधि तीनों का समाधान समाधि। आधि क्या है, ऊपरी बाधा दुखी करती है। व्याधि क्या है, शरीर की बाधा परेशान करती है नहीं करती है। अच्छा, यहां कितने लोग बैठे हैं जिनको आज तक शरीर ने बिल्कुल परेशान ना किया हो? एक भी नहीं है, कहीं ना कहीं परेशान तो किया ही है। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी पांव दर्द, कभी नाक में, कभी कान में, कभी दांत में, कभी पेट में, कभी पेट की आंतों में, कभी और अंदर जितनी मशीनें हैं, कौन सी मशीन की पैच पुर्जे कब ढीले पड़ जाए पता चलता है क्या? अब मशीन ही तो है। जैसे तुम्हारी गाड़ी होती है, गाड़ी क्या है, तुम्हें ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ी होती है। उस गाड़ी में क्या क्या होता है, आगे दो आंखें लगी होती हैं, अरे बोलिए ना, आगे दो आंखें लगी होती हैं, उसमें स्टीयरिंग होती है, वो हाथ हिलाते हैं ना, तो जब चलते तो हाथ तो हिलते हैं ना, वो हाथ हिल रहे हैं, और उसमें 4 चक्के लगे होते हैं, इसमें 2 लगे हैं। स्पेशल वाली गाड़ी है, बढ़िया वाली गाड़ी है, 4 चक्कों की जरूरत ही नहीं है, 2 से मोक्ष पहुंचा देगी, 2 चक्के से मोक्ष पहुंचा देगी, इतनी बढ़िया गाड़ी है। उसमें एक पेट्रोल की टंकी होती है ना, तुम्हारे में भी एक टंकी लगी है, अरे लगी कि नहीं लगी, लगी है ना, वो भी सांस लेता छोड़ता है, जो गाड़ी को जानता है वो समझता होगा, वो भी सांस लेता, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेता है ना। अच्छा, उसमें भी अंदर दुनिया भर के तार जुड़े पड़े हैं। हमारे शरीर की नसें क्या हैं, एक दूसरे से सारा कनेक्शन जुड़ा पड़ा है, गाड़ी हुई ना। अब तुम्हारी एक गाड़ी तुम कितने दिन में बदलना चाहते हो? ज्यादा पैसा वाला होगा तो 1 साल में बदल लेगा, थोड़ा और कम पैसे वाला होगा तो 2 साल में बदलेगा, थोड़ा और कम पैसे वाला होगा तो 4-5 साल में तो बदल ही लेगा। अब तो ये पुरानी हो गई, अब तो, और ये गाड़ी कितने साल पुरानी हो गई, इसी को ठीक करते रहते और चलाते रहते हैं। उस गाड़ी को कोई ना कोई पैच पुर्जा साल 6 महीने साल भर चलने के बाद कोई ना कोई पैच पुर्जा ढीला हो ही जाता है, और उसको सुधरवाना शुरू करना पड़ता है। और वो क्या कि कितने किलोमीटर चल लेते हैं तो फिर क्या करवानी पड़ती है, सर्विस करवानी पड़ती है। अब इस गाड़ी को तो हम चलाते ही नहीं है, वो गाड़ी यदि खड़ी कर दो, बोलिए खराब होगी कि नहीं होगी? गाड़ी चलती रहे ठीक, खड़ी कर दी खराब। वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों शरीर से बीमार है, उनने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। गाड़ी का काम सारा मशीनों ने शुरू कर दिया, कपड़े धोना मशीन ने शुरू कर दिए, बर्तन मांजने मशीन ने शुरू कर दी, झाड़ू पोछा के लिए बाई लगा दी है, और चक्की चलाने के लिए बाजार का आटा आने लगा, मसाला कूटने वाले में मिक्सी से पिसने लगा, चटनी पीसते थे मिक्सी से पिसने लगी। यानी इस मशीन का काम अन्य मशीनों ने करना शुरू कर दिया है। अब ये मशीन खड़ी हो गई है, अब खड़ी मशीन तो बीमार होगी। तुम पैदल चलते थे, अब मोटरसाइकिल में चलने लगे। जो काम तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हारे शरीर को करना चाहिए था, वो काम अन्य मशीनें करने लगी हैं, इसलिए ये शरीर, ये गाड़ी खड़ी हो गई।
तो जब गाड़ी खड़ी हो गई तो बीमार हो गई। अब बीमार हो गई, अब क्या करो, दवाई खाओ। चलाएंगे नहीं, फिर भी नहीं चलाएंगे। एक बहन जी की बात बताऊं, बोले अभी मैं 3-4 दिन मशीन खराब थी कपड़े धोने की, तो मैं हाथ से कपड़े धो रही थी तो हाथ जरा ठीक भी लगने लगा था। अब आज सुधर गई ना, तो आज मैंने फिर मशीन में धोने शुरू कर दिए। कुछ समझ में आया नहीं आया? क्या आया? खुद ही प्रैक्टिकल बता रही हैं आकर के, खुद ही बता रही हैं। क्या कह रही है? 3-4 दिन से मशीन खराब पड़ी थी तो अपने हाथ से घिस लेती थी और कूट कूट के धो लेती थी, तो कुछ हाथ में आराम भी मिला मुझे, बड़े बड़े भावों से हाथ में बहुत आराम मिला मुझे। अब आज तो सुधर गई है ना, अब ठंड है, कौन धोए। यानी इस शरीर को जरा सा दुखी नहीं करना चाहते हैं, और जब तक इस शरीर को कष्ट ना दिया जाए ये ठीक हो ही नहीं सकता है। राचन जोग स्वरूप नाया को विरचन जोग सही है, या तन पाए महातप कीजे, या में सारी यही है। यदि इस शरीर को चलाते रहोगे तो कष्ट तो होगा लेकिन सही रहेगा, और इस शरीर को सुखी करने के लिए खड़ा कर दोगे तो ये तुम्हें दुखी करना शुरू कर देगा। मतलब अपने भले की बात सुनने मिल भी रही हो तो भी इंसान सुन ले, ये बड़े बड़े पुण्य की बात है। बरस रहा हो सुख तो भी ले ले, तो भी आदमी छाता लगा के बैठ जाएगा, सुख नहीं चाहिए, दुखी चाहिए मैं तो। बंधुओं, शरीर की व्याधियां आदि से ज्यादा तुम अपनी समझदारी से ठीक रख सकते हो, और बाकी जो कर्म के उदय में हुई है उसको थोड़ा दवाई के माध्यम से, थोड़ा धर्म के माध्यम से, थोड़ा भक्ति के माध्यम से, थोड़ा पूजा के माध्यम से, थोड़ा ध्यान के माध्यम से, अपना ध्यान के माध्यम से मन डाइवर्ट करके उस समय में भी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्याधि, आधि, व्याधि और उपाधि। उपाधि कोई बीमारी है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। बहुत बढ़िया, बस यही तो दिक्कत है। बीमारी को बीमारी नहीं मानते हो, बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब सिर बहुत दुखता है, ये बीमारी थोड़ी है कोई। अब डॉक्टर कहेगा बीमारी नहीं तो आया क्यों मेरे पास? पहले तो ये मानना पड़ेगा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पांव दुख रहा है, ये बीमारी है। जब तक बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज नहीं हो सकता है। उपाधि और व्याधि से भी बड़ी बीमारी है। आधि से बड़ी बीमारी व्याधि, व्याधि से बड़ी बीमारी उपाधि। अब आप कहोगे नहीं नहीं माता जी, उपाधियां दी जाती हैं, देखो वो बना के उसमें प्रशस्ति पत्र बना करके उसमें आपकी उपाधि लिख करके दी जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अध्यक्ष पद, ये मंत्री पद, ये प्रधानमंत्री पद, ये घर में मम्मी का पद, ये पापा का पद, ये चाचा का पद, ये सारे उपाधि हैं, और बड़े खुश होते हैं इन उपाधियों को पाकर के। यदि बेटा मम्मी को मम्मी कहना बंद कर दे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, दुख होगा नहीं होगा? है, बोलिए ना, दुख होगा। और पापा को पापा कहना, आज से आप मेरे पापा नहीं, आज को पापा नहीं कहूंगा आपसे, अब क्या होगा? दुख सुख। क्यों? उपाधि है पापा की। ये पापा नहीं कहेगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? मैं पापा कैसे बनूंगा? लोग क्या कहेंगे? इसका बेटा इसको पापा नहीं बोलता है। ये भी उपाधि है। ये उपाधियां घर से शुरू होती है। बुआ को बुआ बोलो, चाचा को चाचा बोलो, मामा को मामा बोलो, चाची को चाची बोलो, दादी को दादी बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी की कोई उपाधि नहीं मानता, नाम से बात करूंगा। अरे बेटा नहीं, उपाधि से बात करते हैं। मैं तेरी मम्मी हूं, मम्मी क्या हूं? मैं तेरी मम्मी हूं, तू मुझे मम्मी बोला कर। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, टेंशन हो जाएगी आपको। यदि किसी अध्यक्ष को अध्यक्ष ना बोलो तो उसे टेंशन हो जाएगी, किसी मंत्री को मंत्री ना बोलो तो उसे टेंशन हो जाएगी। बोलिए ऐसा है कि नहीं? यदि अध्यक्ष को अध्यक्ष ना बोला जाए, अध्यक्ष के समान ना माना जाए तो उसे टेंशन होगी कि नहीं होगी? मैं काय का अध्यक्ष, कोई मानता ही नहीं मुझे, मेरी बात ही नहीं मानता, मुझे हो गई टेंशन। तो बीमारी हुई, यानी जहां से दुख मिले वो बीमारी। बीमारी का क्या मतलब है? जहां से दुख मिले। बीमारी का सीधा साधा अर्थ है,
कोई दूसरा अर्थ नहीं है। आदि है तो वो भी बीमारी है, व्याधि है तो वो भी बीमारी है, और मन में टेंशन वाली बीमारी है तो वो भी बीमारी। अभी अध्यक्ष, मंत्री, संस्थाओं के पद, छोटे छोटे जो आपके पारिषद के पद होते हैं, जो मोहल्ले वाले में पारिषद ही तो बनते हैं, वो पद होते हैं। आपको पता कितनी टेंशन करते हैं एक पारिषद के पद को प्राप्त करने के लिए? घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब ध्यान रखना। आते ना आपके मोहल्ले में तो आते होंगे, आपके घर में आते होंगे, हैं? कितनी विनय, हो कितनी विनय है, देखो इनके पास में कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपके साथ बैठ के खा भी रहे हैं, आपको नोट भी दे रहे हैं। किस लिए? विनय नहीं है, क्या है? पद चाहिए है। क्या चाहिए है? पद चाहिए है। अब पद मिल गया, अब आ गया अभिमान। पहले विनय करी, किसके लिए? मान कषाय की प्राप्ति के लिए। किसके लिए विनय कर रहा था? मान कषाय के लिए। पद क्या है? मान कषाय है। मिलेगा तो खुश और नहीं मिलेगा तो दुख। जिसको जो हार जाता है ना, वो बेचारा कुल्लू मनाली दुनिया भर में घूमने जाता है टेंशन मिटाने के लिए, और जो जीत जाता है ना, उसको भी भेज दिया जाता है, जा भाई थोड़े दिन घूम के जा, कहीं अज्ञातवास में चला जा। ऐसे ही होता कि नहीं होता है? अज्ञातवास में चली जाओ, तुम जीत गए हो, अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जो हारे हैं, और तुमसे भी दुख सुख सहन नहीं होगा। तुम जीत गए ना, तुमसे सुख सहन नहीं होगा। जाओ थोड़ा मन बहला के फिर सहन करना सुख। सुख भी सहन नहीं होता और दुख भी सहन नहीं होता, दोनों बातें हैं। यदि दुख ज्यादा हो जाए तो सहन नहीं होता, और सुख ज्यादा हो जाए। एक व्यक्ति की लॉटरी खुली 50 लाख की। अब वो पता चला किसी और को, वो इस बात को समझता था कि ये व्यक्ति सुख सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने कभी सुख देखा ही नहीं है, भिखारियों जैसी जिंदगी जी है, और उसकी 50 लाख की लॉटरी खुल गई। तो उसने आके उसे खूब पीटा पहले। भाई क्यों पीट रहा, बता तो सही। बस पीटे जा रहा, उसको रुला दिया, फिर बाद में बताया कि तेरी लॉटरी खुली, अब सहन कर ले। बात समझ में आई कि नहीं? यदि किसी की 50 लाख की लॉटरी खुली है, अचानक पता चल जाए तो हार्ट अटैक आ जाए। यानी दुख में भी हार्ट अटैक और सुख में भी हार्ट अटैक। मतलब ये सुख है क्या? फिर जो अटैक दे रहा है वो सुख हो सकता है क्या? इसीलिए तो भगवान महावीर ने सच्चे सुख का मार्ग बताया है, कि जिसमें अटैक की संभावना है ही नहीं है, और उसका नाम है समाधि। सम तराजू तोलते हो ना, हैं? सामान तोलते हो, बराबर कब होता? तुम पैसा लेना और देना कब करते हो? जब बांट और सामान बराबर हो जाए और नोक बिल्कुल बीच में आ जाए, तभी तो उसको सम मानते हो। ऐसे ही भाव सम, ना ऊपर ना नीचे, ना दुख के ना सुख के, शांत, बिल्कुल शांत, उसका नाम है समाधि। और वो समाधि की भावना अंत समय में तो बाद में होगी, इसकी साधना पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी, तब जाके अंत समय में होगी। क्योंकि जो घोड़ा अभ्यास नहीं करता है वो युद्ध के मैदान में हार जाता है, अपने सवार को हरा देता है, गिरा देता है। तो घोड़ों को भी, युद्ध के मैदान के जो घोड़े होते हैं उनको भी अभ्यास करवाया जाता है, रोज अभ्यास करवाया जाता है। आज हमारे जितने सैनिक हैं, आप क्या सोचते हो कि लड़ाई नहीं हो रही है तो क्या वो खाली बैठे होंगे? रात को 3 बजे से उठ के दौड़ा दिया जाता है उनको 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। दौड़ो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दौड़ाते रहते, पसीने निकालते रहते। क्या अभ्यास? यदि तुम अभ्यास करते रहोगे तो युद्ध के मैदान में कभी भागने की जरूरत पड़ेगी तो तुम भाग लोगे, और तुम यदि नहीं करोगे तो फिर वहां कैसे तुम कर पाओगे? ऐसे ही समाधि करने के लिए सारी जिंदगी अभ्यास करना पड़ता है। यदि समभाव का अभ्यास कर लिया तो समाधि होगी, और अभी से यदि यहां फेल हो गए तो फिर बाद में तो फेल हो नहीं होना है। तो ये जो व्याधि है, उपाधि है, उपाधि को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। शरीर की व्याधि की तो दवाई है, डॉक्टर के पास चले जाओ, ले आओ, खा लो, चलो सिर दुख रहा है, सिर ठीक हो गया,
कमर दुख रही है, कमर ठीक हो गई, ऑपरेशन करवा के गंदगी बाहर निकाल दी, ठीक हो गई। लेकिन जो व्याधि है, उपाधि है, मानसिक बीमारी, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सीए हूं, मैं वकील हूं, मैं नेता हूं, मैं सेठ हूं, मैं सेठानी हूं, मैं मालकिन हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, इन उपाधियों को कैसे उतारे? सबसे ज्यादा तो यही उपाधियां परेशान कर रही हैं। समाधि के लिए इन्हीं उपाधियों को उतारने के लिए कहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम सोचते हैं कि हमने पूजा कर ली तो धर्म हो गया, हमने भगवान के दर्शन कर लिए तो धर्म हो गया, हम सोचते हैं कि हमने माला फेर ली तो धर्म हो गया। लेकिन उन सबका रिजल्ट ये है समाधि। सबका रिजल्ट क्या है? समाधि। यदि भाव सम हो गए, पूजा करके आए, घर में बहू ने रोटी बनाने में देर कर दी, आ गया गुस्सा, पूजा का फल गया। अरे कोई बात नहीं बहू, हैं तेरे को बच्चा परेशान कर रहा होगा इसलिए लेट हो गई होगी तू, कोई बात नहीं है, चलो मैं आधा घंटा बाद खा लूंगी। गुस्सा नहीं किया, पूजा का फल मिल गया। गुस्सा कर दिया। पूजा करने का मतलब क्या है? आप किसी के हाथ जोड़ते हो, क्यों जोड़ते हो? किसी से कुछ चाहिए हो तभी तो आप हाथ जोड़ते हो। किसी से कुछ चाहिए ना हो तो क्या करते? हमें क्या मतलब उससे, हम काय को फालतू में जजमेंट करें उससे, लेना नहीं देना नहीं, हमें उससे यहाँ जाना नहीं, शादी में नहीं जाना, तो हम काय को फालतू में उसके हाथ जुड़ाई करें? हम नहीं करने वाले। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? भगवान के हाथ जोड़ते क्यों जोड़ते हो? क्या लेना है तुम्हें भगवान से? क्या चाहिए तुम्हें? धन चाहिए, वो उनके पास है नहीं। बच्चे चाहिए, वो भी नहीं है उनके पास में। फिर उनके पास में जब ये चीज नहीं है, फिर आपने भगवान के हाथ क्यों जोड़े? हे भगवान, जैसी समता आप में है वैसी समता मेरे अंदर आ जाए, ये धर्म है। मूल धर्म तो ये है। यहां ये समाधि भावना जो है ना, यहां से शुरू होती है कि संसार की जितनी उपाधियां हैं, पहले तो यही नहीं पता कि हम इनको उपाधि मानते ही नहीं है। ये तो एक नेचुरल लगता है, संसार की एक रीति लगती है, एक प्रथा लगती है, एक लोक व्यवहार लगता कि बच्चे के जन्म हुआ तो मम्मी बन गए, पापा बन गए, एक ये प्रथा लगती है। लेकिन गहराई में उतरो ज्ञान की, ज्ञान की गहराई में उतरने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन पदों के पीछे कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, आपने देखे हैं? राजनीति में कितने झगड़े हो रहे हैं। एक बैठा है पद पे, दूसरा टांग खींच रहा है, लगा है उसको, कैसे नीचे गिराऊं, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। अब बेचारा बैठा था पद पे कुछ काम करने के लिए और टांग खिंचाई इतनी हो गई कि वो टांग अपनी संभालने में लगा, काम ही नहीं कर पाया। काम अच्छा किया तो भी बुरा किया। बुरा तो जो बुरा है ही है, लेकिन जो अच्छा किया उसको भी बुरे का लेबल लगा के दिखाया जाता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? ये क्या है? ये पद की अभिलाषा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, नहीं बन पाया दूसरे दल में चला जाऊंगा। ये क्या, ये उपाधि है? ये कौन करवा रहा है? ये बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है। इसको कहते हैं मानसिक बीमारी। तुम मानो या ना मानो, लेकिन भगवान महावीर ने इसे मानसिक बीमारी कहा है कि जिसके कारण से इंसान दुखी हो, परेशान हो, लड़े झगड़े, दूसरों की हत्या करे, दूसरों पे ब्लेम लगाए, दूसरों की निंदा करे, दूसरों की बुराई करे। ये उपाधि एक मानसिक बीमारी है। और शांत रहना क्या है? शांत रहना बीमारी से मुक्ति है, और इसका इलाज भगवान महावीर करते हैं। कौन करते हैं? 24 तीर्थंकर करते हैं। चलिए, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि समझ में तो आ गई है, बाकी आगे कुछ मत कहना। आपको समझ में आ गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने शुरुआत तो करी, इसके आगे का मैं बाद में बताऊंगी। अब तो यहीं विराम देते हैं। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का,
अनाज में दाने का इनाम में पाने का, आज आपके यहाँ आने का। कहाँ कहाँ से आई हैं? आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, गांव में दरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, भोजन में दाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, नदी में नाव का, सुधरने में भाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर, नहीं होने में बोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। दमोह का बोल दिया। सीतापुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में सीतापुर का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। जब से शायद पारस चैनल आया है तब से मैं माता जी को सुनती हूँ। मेरा बेटा अपाहिज है तो मैं उसको गोदी में लेकर शाम को माता जी को देखती थी, सुनती थी। अब उसको इतनी आदत हो गई है कि वो बेटा मेरा 28 साल का हो गया है, उसको धर्म का भी ज्ञान है, सुनता है, समझता है। तो वो जैसे ही टाइम होता है और घड़ी दिखाता है कि माता जी का टाइम हो गया है, और वो इतना मगन होके सुनता। कल जब यहाँ मैं उसके कारण आ नहीं पाती हूँ, मन तो बहुत था। इस बार मैं आई, हमारे यहाँ साहब का था कि दर्शन करके यहाँ से चलेंगी, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी प्रवेश की हमने कहा नहीं, अब नहीं चलेंगे, हम तो यहीं रुकेंगे, हमको उदयपुर नहीं घूमना है, हमको तो स्वस्ति जहाजपुर में ही रहना, स्वस्ति धाम में। तो मैं और मेरा बेटा तो इतना प्रसन्न है, मुनि सुब्रत भगवान के दर्शन करके, साक्षात माता जी के दर्शन करके उसकी प्रसन्नता समा नहीं रही है। तो मैं तो, और ये देखा, मैं टीवी में तो देखती थी लेकिन कल्पना नहीं थी कि ये इतना सुंदर, इतना यहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है साहब, देखते ही बनता है, देखते ही मैं उस अनुभूति को व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। माता जी की महिमा अपरंपार है, मुनि सुब्रत भगवान की महिमा अपरंपार है। हमारा उद्धार करें भगवान, हमारा कल्याण करें, हमको इतनी दृढ़ता दें कि हम अपनी इन परिस्थितियों में समाधि मरण को प्राप्त हों और अपने बेटे का समाधि मरण हो करा सकें। यही मेरी माता जी से कामना है कि वो मुझे इतना आशीर्वाद दें कि हम इसी रास्ते पर चल सकें और उनके रास्ते पर चल सकें। मेरा मरण इसी सफेद साड़ी में हो। हे भगवान, मुनि सुब्रत भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमो। तो ये जहाज बनने नहीं बना था, लेकिन मूर्ति निकली थी जब, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब जहाज मंदिर बना तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, इसलिए मैंने कहा मैं जहाज मंदिर जरूर देखूंगी। और यहाँ पे माता जी के प्रवचन हम हमेशा पारस चैनल पे सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से मतलब व्यक्त करती है माता जी। और जो माता जी बोलती है कि जैसे शायरी बोलती है, मतलब चुटकुले, बहुत अच्छे से लगता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यही मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही हमेशा बोलते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। माता जी के चरणों में मेरा नमन। मैं यहाँ समस्त परिवार के साथ आया हूँ। यहाँ पर आके जो प्रसन्नता हुई, जो अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिला, यहाँ मुख्य द्वार से जैसे ही अंदर आए और जो मंदिर का दृश्य देखने से प्रसन्नता हुई वो अद्भुत ही थी। मैंने जैसे ही सुना कि स्वस्ति भूषण माता जी भी यही हैं, तो मैंने मम्मी से बोला कि पहले दर्शन करते हैं वहाँ। फिर यहाँ पे भी अभिषेक किया, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ गुना में भी बजरंगगढ़ जी बहुत ही अतिशय क्षेत्र है, यहाँ पे भी देखने को मिला। जय जिनेंद्र। दामी माता जी, हम इंदौर से बता रहे हैं
और हमने जहाजपुर के बारे में बहुत पहले सुना था और दर्शन भी किए थे यहाँ पर पहले जब आए थे। मंदिर जब इस टीन शेड में ही था, अब हमने कल आके रात को देखा तो इस मंदिर की भव्यता अलग ही नजर आ रही थी। और इस मंदिर की जो लाइटिंग हुई है वो इतनी सुंदर है कि रात को मतलब हमने स्पेशल, हम लेट हो गए थे आने में, पर हमने फिर वहाँ पे कर्मचारियों को बोला कि हमको लाइटिंग देखना है किसी भी हालत में हमको, पर हम बहुत दूर से चल के आए स्पेशल लाइटिंग के लिए। तो बराबर उन्होंने रात को लाइट चालू करके दिखाई हमको, और जो लाइटिंग देखी मतलब बहुत सुंदरता है मंदिर की, और उसमें मतलब बहुत अच्छा लगा। माता जी आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से मतलब उसको वो किया है। और बस माता जी एक निवेदन यही है कि उसका जो लाइटिंग का समय जो है वो थोड़ा सा आप 1 घंटे 2 घंटे बढ़ा दीजिए। अच्छा, ताकि वो कितने बजे आप आए थे? हम आए थे माता जी 9 बजे, 9 बजे आए थे हम, 9:15 बजे। तो बहुत सारे यात्री हमारे साथ आए थे। तो फिर बाद में हम सभी लोगों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी कि नहीं लाइटिंग देखना है मंदिर की, क्योंकि वो दूर से ही दिख रही थी एकदम। फिर वो सबने चालू करी उन्होंने, तो फिर मतलब हमने 10-10:30 बजे तक हम यहीं रहे कैंपस में, 1 घंटे हम यहाँ बैठे रहिए कि यहाँ लाइट तो देख के ही जाएंगे। हाँ, तो बस माता जी बाकी बहुत अच्छा मंदिर बना है, भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा बहुत मनोहारी है। आपके चरणों में वंदन, वंदना माता जी। जाती हूँ माता जी, और जयपुर में भी सैकड़ों मंदिर है जहाँ मैं जाती रहती हूँ, और ओसवालों के मंदिर में भी जाती हूँ, जैसे उदयपुर में पावापुरी है, वो मंदिर इतना अच्छा है। लेकिन आज जब इस मंदिर की मार्बल और सारी व्यवस्था मैंने देखी तो मैंने कहा हम भी दिगंबर है, हमारा मंदिर भी ओसवालों के मंदिर से ऊपर है। माता जी इसको स्वर्ग नगरी कहूँ ना तो मेरी अतिशोक्ति नहीं होगी। मंदिर बहुत अच्छा आपकी मेहनत से बना, मैं आती रहती हूँ, शनि श्री माउस को भी आती हूँ, और यहाँ भगवान विराजित थे तब भी आती थी, तब भी मंदिर को देखती थी। लेकिन मुझे कल्पना नहीं थी कि इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा मंदिर बन जाएगा। माता जी ये स्वर्ग नगरी है, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। जैन है, मैं लखनऊ से हूँ। हम लोग अभी जयपुर आ रहे थे कुछ काम के सिलसिले में, बिजनेस सिलसिले में। तो उसके बाद हमारे दादाजी ने बोला था कि जहाजपुर नाम का एक है, यहाँ पे आप दर्शन करिएगा। उनका आने का बहुत मन था, वो आ नहीं पाए थे पहले। तो पापा का बहुत मन था कि जहाजपुर के दर्शन करने हैं। पहले सोचा उदयपुर सीधे जाना है काम से, पर फिर कहा नहीं जहाजपुर होते हुए ही जाएंगे, क्योंकि जहाजपुर का मंदिर बहुत मतलब बहुत अच्छा आपने बनवाया है, वो सुना था। और फेसबुक बहुत ज़्यादा मतलब कि देखा था कि मंदिर ऐसा है, जहाज बना हुआ है, ये है, बहुत आकर्षण था। हालांकि भगवान पाशनाथ धाम अभी लखनऊ में काकोरी में बनवाया, वहाँ 7.5 मूर्ति बनवाई, विराजमान करवाई दादाजी ने, सब कुछ करा। अभी हमने जहाँ जो मंदिर देखा, मुझे सोचा इतनी अच्छी मूर्ति लगी, इसमें प्रथम अभिषेक करा कि नहीं पहला अभिषेक करना है, छत्र करना है, चांदी धारा करनी है, और बहुत मन से जब काम किया तो माता जी आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छे से अच्छा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक बार पुनः सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में। मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में सहनाइयां गूंजने वाली है। बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान होने के शुभ अवसर पर 6 और 7 फरवरी 2021 को एक द्विदिवसीय वार्षिक महोत्सव रखा गया है। बंधुओं, 6 फरवरी का कार्यक्रम शुभ अभिषेक शांति धारा मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का, और उसके बाद 9:30 बजे से एक केवल्य ज्ञान वाटिका यहाँ बनी है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के 24 चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। और उन तीर्थंकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन वृक्षों को लगाया गया है। उन चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा होगी। मुझे 24 चरण चिन्हों के लिए 24 स्वधर्म इंद्रों का चयन करना है। प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपए है। बंधुओं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप मात्र 21,000 रुपए की राशि से स्वधर्म इंद्र बनकर के उन चरणों की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, उस दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 6 फरवरी 2021 को। 7 फरवरी वो शुभ दिन है जिस दिन बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया था। बंधुओं, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं जहाजपुर में जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद में बड़े बाबा को पहला वार्षिक उत्सव आप पधारें। और उस दिन सुबह 7:30 बजे से बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। 9 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी और 10 बजे से
एक और सौभाग्य आपको मिलने वाला है। पूज्य गुरु मां गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और जहाज मंदिर की रचना करवा करके विश्व को एक अनुपम कृति, अद्वितीय कृति प्रदान की और ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ऐसी पूज्य गुरु मां का संयम के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो दीक्षा दिवस मनाया जाएगा उस दिन 10 बजे से। बंधुओं, दोपहर में 1 बजे से एक उत्तंग मानस स्तंभ यहां बना है। उन मानस स्तंभ की प्रतिमाओं का 1 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। 1 बजे से महामस्तकाभिषेक होगा, जिसमें 4 तरह के कलश हैं। ताम्र कलश 2100 रुपए, रजत कलश 5100 रुपए, स्वर्ण कलश 11,000 रुपए और हीरक कलश 21,000 रुपए की राशि है। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आएं और अपने हाथों से मानस स्तंभ की प्रतिमाओं का अभिषेक करें, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना फोन के द्वारा आप यहां पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पे होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही